आपने कभी सोचा है कि कभी-कभी छोटी सी बुद्धि भी बड़ी ताकत को हरा सकती है? कल्पना कीजिए, एक ऐसा जंगल जहां ऊंचे-ऊंचे पेड़ हों, ठंडी हवा चलती हो और हर सुबह पक्षियों की मीठी आवाज पूरे जंगल को खुशियों से भर देती हो। उस जंगल में हिरण खुले मैदानों में दौड़ते थे, बंदर पेड़ों से झूलते थे और मोर बारिश में खुशी से नाचते थे। छोटे-छोटे खरगोश घास के मैदान में खेलते थे और हाथी नदी के किनारे पानी पीते थे। सब कुछ बहुत सुंदर था। सब जानवर मिलजुल कर खुशी से रहते थे। लेकिन एक दिन उस जंगल की खुशियां अचानक खत्म होने लगी, क्योंकि उस जंगल में आ गया था एक बहुत ताकतवर और घमंडी शेर। उस शेर का नाम था शेरू। शेरू बहुत ताकतवर था और उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह रोज जंगल में घूमता और बिना सोचे समझे कई जानवरों का शिकार कर लेता। धीरे धीरे पूरे जंगल में डर फैल गया। हिरण डर कर झाड़ियों में छिप जाते थे, बंदर पेड़ों के सबसे ऊंचे हिस्से पर चढ़ जाते थे और छोटे जानवर अपने बिलों में दुबक जाते थे। एक दिन शेरू ने जोर से दहाड़ते हुए कहा, सुन लो जंगल के सभी जानवरों, अब से यह जंगल मेरा है। जो भी मेरे सामने आएगा वह मेरा शिकार बनेगा। उसकी भयानक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। अब सभी जानवर बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन जंगल के सभी जानवर एक बड़ी सभा में इकट्ठा हुए। वहां हाथी, हिरण, बंदर, लोमड़ी और कई छोटे छोटे जानवर मौजूद थे। हाथी ने गंभीर आवाज में कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम सब खत्म हो जाएंगे। हिरण बोला, हमें कोई उपाय ढूंढना होगा। काफी देर तक सभी जानवर सोचते रहे। तभी एक बूढ़ी लोमड़ी बोली, अगर हम रोज एक जानवर खुद शेर के पास भेज दें तो शायद वह बाकी जानवरों को परेशान नहीं करेगा। सभी जानवर डरते डरते इस बात पर राजी हो गए। अब रोज एक जानवर शेर के पास भेजा जाने लगा। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन बारी आई एक छोटे से खरगोश की। उस खरगोश का नाम था चिंटू। चिंटू बहुत छोटा था, लेकिन बहुत बुद्धिमान भी था। जब बाकी जानवरों को पता चला कि आज चिंटू को शेर के पास जाना है, तो वे बहुत दुखी हो गए। बंदर बोला, चिंटू, तुम इतने छोटे हो, हम तुम्हें कैसे जाने दें? लेकिन चिंटू मुस्कुराया और बोला, घबराओ मत दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान ढूंढ सकूं। यह कहकर चिंटू धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सोच रहा था कि आखिर इस खतरनाक शेर से हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पाया जाए। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक पुराने कुएं पर पड़ी। चिंटू कुएं के पास गया और उसमें झांककर देखने लगा। पानी में उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया। अचानक उसके दिमाग में एक शानदार योजना आई। वह मुस्कुराया और बोला, अब समझ में आया कि शेरू को कैसे हराया जा सकता है। उधर शेरू अपनी गुफा में बैठा भूखा इंतजार कर रहा था, लेकिन आज चिंटू जानबूझकर देर से पहुंचा। शेरू गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, इतनी देर क्यों हुई? क्या तुम्हें मेरी ताकत का डर नहीं? चिंटू डरने का नाटक करते हुए बोला, महाराज, रास्ते में एक बहुत बड़ा शेर मिल गया था, उसी ने मुझे रोक लिया था। यह सुनते ही शेरू चौंक गया। क्या कहा? दूसरा शेर? उसने गुस्से में पूछा। चिंटू बोला, जी महाराज, वह कह रहा था कि यह जंगल अब उसका है और वह ही यहाँ का असली राजा है। यह सुनकर शेरू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह जोर से दहाड़ा, मुझे अभी उस शेर के पास ले चलो, मैं उसे दिखाता हूँ कि इस जंगल का असली राजा कौन है। चिंटू बोला, महाराज, वह यहीं पास में रहता है, मेरे साथ आइए। चिंटू शेर को धीरे धीरे उसी पुराने कुएं के पास ले गया। फिर उसने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, वही है वह शेर। शेरू ने गुस्से में कुएं के अंदर झांक कर देखा। उसे पानी में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन उसे लगा कि सच में कोई दूसरा शेर वहां मौजूद है। शेरू ने जोर से दहाड़ मारी और कुएं के अंदर से वही दहाड़ वापस गूंज कर आई। अब तो शेरू का गुस्सा और बढ़ गया। वह चिल्लाया, मेरे जंगल में रहने की हिम्मत, अभी बताता हूँ। और गुस्से में वह सीधे कुएं में कूद पड़ा। छपा! पानी के बड़े बड़े छींटे उछले और शेरू कुएं में गिर गया। चिंटू यह देखकर मुस्कुराया और आराम से वापस जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल पहुंचा तो सभी जानवर डरते हुए उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने चिंटू को सुरक्षित देखा, वे खुशी से झूम उठे। सब जानवर चिल्लाने लगे,
चिंटू जिंदाबाद। बंदर पेड़ों से झूलने लगे, मोर खुशी से नाचने लगे और हाथी ने खुशी में जोर से चिंगाड़ मारी। उस दिन के बाद जंगल में फिर से शांति आ गई और चिंटू बन गया पूरे जंगल का सबसे बुद्धिमान हीरो। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ताकत से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है बुद्धि, और कभी-कभी छोटा सा दिमाग भी बड़े-बड़े संकटों को हरा सकता है। अगर आपको हमारी यह प्यारी कहानी अच्छी लगी हो, तो टीनू टीकू टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार कहानी के साथ। बाय बाय दोस्तों।